हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम फॉलिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि फॉलिंग एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलता है और यह किस तरह से काम करता है और इस टाइप के फॉर्मेट में हम कैसे मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल्स जानते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक ग्राफ देखने को मिल रहा है। इस ग्राफ में आप देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर है। लास्ट वीडियो राइजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले में देखा था मार्केट राइजिंग फॉर्म में था, यानी अप ट्रेंड की ओर था। और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर है और इस टाइप के मार्केट में भी हम मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर है और डाउन ट्रेंड की ओर आने के बाद यानी कि एक पॉइंट पे आके फिर से मार्केट अप ट्रेंड की ओर भाग जाता है और अगेन एक बिंदु पे आके मार्केट नीचे की ओर गिर जाता है। यही सिलसिला लगातार चलता है और यह सिलसिला जिस पॉइंट पर जाके टकरा के नीचे की ओर गिरता है, इन सभी पॉइंट को एक दूसरे से अगर कनेक्ट करेंगे तो इस फॉर्मेट को हम लोअर हाई फॉर्मेशन कहेंगे। क्योंकि अगर देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड की ओर है लेकिन बना क्या रहा है, लोअर फॉर्मेशन में, यानी फॉलिंग है, मार्केट में गिरावट है। तो अप ट्रेंड की ओर तो है लेकिन गिरावट है। तो सबसे पहले गिरावट है मार्केट में, इसीलिए लोअर फॉर्मेशन में है और मार्केट अप ट्रेंड की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हायर फॉर्मेशन। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LH बोलते हैं, लोअर एंड हाई फॉर्मेशन। यह लगातार हमें अगर 3 बार देखने को मिलता है तो यह हमें पावरफुल कंफर्मेशन देता है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड की ओर जाएगा। यहाँ पे अगर इस वाले एरिया पे 3 बार कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पे हम सेल ऑर्डर लगा सकते हैं जिससे हमें मुनाफा मिल सकता है। तो अगर देख पा रहे होंगे मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर आने के बाद एक पॉइंट पर आके अप ट्रेंड की ओर मूव कर जाता है और मार्केट अगेन नीचे की ओर गिरता है। अगर आप फाइनली देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर भाग रहा है, फॉलिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसीलिए लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। अगर जिस पॉइंट पे आके बार बार टकरा के अप ट्रेंड की ओर भाग रहा है उसे अगर कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो इस वाले लाइन को हम फॉलिंग सपोर्ट एरिया बोलेंगे, अपर वाले लाइन को फॉलिंग रेजिस्टेंस बोलेंगे। जब हमें यह 3 बार मिनिमम कंफर्मेशन मिल जाता है, मिनिमम कंफर्मेशन 3 बार देखने को मिलता है, तो यह हमें कंफर्मेशन देता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की ओर जाएगा। यहाँ से इस वाले बीच के भाग से हम मुनाफा जनरेट कर सकते हैं और इस वाले एरिया पे अगर हम सेल ऑर्डर लगा के मुनाफा जनरेट कर सकते हैं और इस वाले एरिया में हम बाय ऑर्डर लगा के मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें फॉलिंग चार्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट में देखिए गिरावट है, मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर है और अगेन मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाता है और फाइनली मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड की ओर मूव कर जाता है। यही प्रक्रिया लगातार फॉलो कर रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉमन देखेंगे कि मार्केट एक बार यहाँ पे एक पॉइंट पे आके टकराता है और फिर से नीचे जाने के बाद दोबारा एक पॉइंट पे आके टकराने की कोशिश करता है और तीसरे बार भी टकराने की कोशिश करता है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर ही मूव किया है, यानी कि जिस फॉर्मेट में हमने आपको बताया वो यहाँ पे फॉलो किया है। जब 3 बार हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, 1 2 3, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल गिरावट में ही है। अगर लोअर लो फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मार्केट हमेशा एक लाइन पे टकरा के मार्केट अप ट्रेंड की ओर मूव करता है। अगर यहाँ पे भी हम 3 बार कंफर्मेशन लेते हैं, 3 बार लेने के बाद आप अगर देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड की ओर गया है और इस वाले भाग में यहाँ से यहाँ वाले भाग में हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें रेजिस्टेंस एरिया पे आके टकराने के बाद यहाँ पे हम सेल ऑर्डर लगा के मुनाफा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस टॉपिक में फॉलिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।